परमात्मने नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, शास्त्र चिंतन में आप सबका स्वागत है। हमारे कई मित्रों ने हमसे कहा कि भगवान शब्द के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। समाज में भगवान को बहुत मानते हैं, पर भगवान किसे कहते हैं ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इस विषय में भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान किसे कहते हैं, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का संविधान, भगवान का स्वरूप क्या है, इस विषय में समाज में महती भ्रांति है। आज मैं आपको भगवान शब्द के ऊपर कुछ थोड़ा सा चिंतन करते हैं हम लोग। आइए, विष्णु पुराण में एक श्लोक आया है जो भगवान शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणः। इस श्लोक में 6 बातें आई हैं। ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। सबसे पहले है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का शाब्दिक अर्थ तो संपत्ति होता है, पर ये वास्तव में परमात्मा का, भगवान का ऐश्वर्य है क्या? जहाँ तक आपकी बुद्धि जाती है, जहाँ तक आपका मन जाता है, जहाँ तक आपकी आंखें देख पा रही हैं, ये सब की सब संपत्ति, ये सब की सब संपदा सब भगवान का है, भगवान से है, भगवान में है। ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। तो ये संपत्ति मनुष्य के पास में भी है, पर मनुष्य के पास में अल्प मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में है। अखंड संपूर्ण ये जितनी भी संपदा, वैभव, ऐश्वर्य है वो परमात्मा का है। इसलिए ऐश्वर्य। और समग्र शब्द का ये व्याकरण का नियम है। द्वंद्व समास में, इस श्लोक में द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास का यह नियम है। द्वंद्वान्ते द्वंद्व मध्ये द्वंद्व पूर्वे श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते। जो श्रूयमाण पद होता है उसका प्रत्येक शब्द के साथ में संबंध किया जाता है। तो संपूर्ण ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अभी आपने सुना, ऐश्वर्य धर्म, जिसको जीवन में धारण किया जाए, अर्थात जिसके बिना कुछ कार्य न हो सके, उसको बोलते हैं धर्म। जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्यता, ये मनुष्य का धर्म है। जल के अंदर मधुर, जले मधुर शीतलो, जल के अंदर मधुरता और शीतलता, ये जल का धर्म है। अग्नि का उष्णता, दाहकत्व, ये उसका धर्म है। धारणा धर्म इत्याहु, अर्थात जो वस्तु का जो सार है उसको बोलते हैं उसका धर्म। जिस वस्तु से उस वस्तु की स्थिति होती है, जो उसको धारण करके रखता है, वह होता है धर्म। धारणा धर्म इत्याहु। तो वह समग्र धर्म, यश, धर्म और यश बोलते हैं। यश का मतलब होता है प्रतिष्ठा, ख्याति, लोग चाहें। तो भाई चाहने वाले तो आपके हमारे भी बहुत हैं, किंतु सबसे ज्यादा यश, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा, सबसे ज्यादा प्रशंसा परमात्मा की ही है। उससे ज्यादा और किसी की नहीं होती। फूलों में उसी की कोमलता, उसी की सुरभिता, उसी का ही सौगंध्य है। जहाँ जहाँ आपका मन कहीं अटक रहा है, इन सभी फूलों में आप देखिए, पक्षियों की चहचहाहट में, दिशाओं की अनंतता में, आकाश की गहराई में, सागर की गहराई में, जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का ही यश भरा हुआ है। इसलिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय। श्री का अर्थ होता है सौंदर्य। श्री माँ भगवती को भी बोलते हैं, लक्ष्मी जी को भी बोलते हैं।
इसलिए तो सबसे ज़्यादा सौंदर्य, सबसे ज़्यादा माधुर्य, सबसे ज़्यादा लावण्य हमारे भगवान में ही है। तो सबसे ज़्यादा श्रीवान होना चाहिए। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय ज्ञान। ज्ञान तो आप लोग जानते ही हैं, 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक यथार्थ ज्ञान, एक अयथार्थ ज्ञान। वैसे तो संसार में ज्ञान बहुत है, पर संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, एक ज्ञान ज्ञान, अनेक ज्ञान अज्ञान। एकम सद विप्राहा बहुधाहा वदंती, वेद भगवान बोलते हैं। अर्थात उस परम पिता परमात्मा एक को जान लिया, उस एक का ज्ञान है, तो आपको संपूर्ण का ज्ञान हो जाएगा। एक परमात्मा का ही ऐसा ज्ञान है, यद ज्ञातम सति सर्वम विज्ञातम भवति। एक परमात्मा को जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। संसार में अनेक सब्जेक्ट्स हैं, अनेक विषय हैं, एक एक विषय को पढ़ने में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, पर उसका जो मर्म है, उसका जो रहस्य है, शायद ही किसी की समझ में आवे। यदि जीवन में परमात्मा को जान लिया, परमात्मा का ज्ञान कर लिया, तो उसको फिर अन्य कुछ जानने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। तो एक ज्ञान ज्ञान, अनेक ज्ञान अज्ञान। ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ लोग समझते हैं घर द्वार परिवार को छोड़ना, ना ना, वैराग्य का अर्थ होता है आप जहाँ जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, केवल जैसे जल में कमल रहता है, जल में रहते हुए पर कमल जल से बिलग, जल से पृथक रहता है, ऐसे ही आप घर में, परिवार में, द्वार में, संसार में तो रहें, पर ये घर द्वार परिवार आपके मन में प्रवेश न कर पाए, आपकी बुद्धि में प्रवेश न कर पाए, इसको बोलते हैं वैराग्य। विगतः रागः वैराग्य। इसलिए ये जो 6 चीजें हैं, ये हैं तो मनुष्य में भी, किंतु मनुष्य में अल्प मात्रा में हैं। इसलिए मनुष्य में अल्प मात्रा में हैं, और जिसमें हैं भगवान में संपूर्ण मात्रा में। तो इसलिए ये जो 6 बातें हैं, इन 6 बातों को मिलकर के बोलते हैं भग। और वान का अर्थ होता है वाला, जैसे धनवान धन वाला, रूपवान रूप वाला, ऐसे ही पुल्लिंग में भगवान, भग वाले को भगवान बोलते हैं। तो अभी आपने विस्तार से सुना भग किसे कहते हैं। ये 6 बातों को मिलकर के भग बोलते हैं, और वान का मतलब वाला होता है, पुल्लिंग में भगवान। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भगवती, देवी भगवती ही सा, और नपुंसक लिंग में भगवत बोलते हैं। तो ये हुआ भगवान शब्द का अर्थ। इसी भगवान को सांख्य की शास्त्र भाषा में, सांख्य दर्शन में उसको पुरुष बोलते हैं, न्याय और वैशेषिक में कर्ता या कर्म बोलते हैं, शैव में उसको शिव बोलते हैं, वेदांत में जिसको ब्रह्म बोलते हैं, और भक्तों की भाषा में उसी को भगवान बोलते हैं। तो ये हुआ भगवान शब्द का अर्थ। अब मैं आपको थोड़े में यह बताना चाहता हूँ कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, हम भगवान को कैसे पूजा करें, भगवान को कैसे मनाएं। तो देखो भाई, भगवान की सबसे बड़ी सेवा, भगवान की सबसे बड़ी आराधना है भगवान की बात मान लेना। हम लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं, पर भगवान की नहीं मानते। और सच्चे अर्थ में जो लोग भगवान की नहीं मानते, वह भगवान को भी नहीं मानते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र हैं, वो पिताजी को तो बहुत मानते हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, पर पिताजी की बात को नहीं मानते हैं। तो हम आपसे ही पूछते हैं कि जो बालक पिताजी को तो मान रहा है, पिताजी की बात को नहीं मान रहा है, तो क्या पिताजी उससे सच्चे अर्थ में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे? उससे पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि पिताजी को प्रसन्न करना है तो पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य करना पड़ेगा, पिताजी की आज्ञा को मानना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है, संत जो भी कुछ बोलते हैं, वो सब की सब भगवान की आज्ञा है। और वो आज्ञा आप केवल एक सूत्र रूप में समझ लीजिए, सत्य बोलना और सही तोलना।
जो व्यक्ति जीवन में सत्य बोलता है, सही तोलता है, वो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। यही सबसे बड़ी भगवान की आराधना, यही भगवान को सबसे प्रिय करने का सबसे सरल सच्चा सीधा उपाय है। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। पुनः मिलें।